नमस्कार दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंतर्गत, समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम घटनासार अर्धवार्षिकी को मतलब उसकी इम्पोर्टेंट अपने परीक्षा से ओरिएंटेड हम करंट अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है वो दिया गया है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये लागू किया जा चुका है। ये 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिलने के बाद एक बिल अब कानून के रूप में बन गया है। जब इस विधेयक को पेश किया गया था तो इसको क्या मतलब टैग दिया था, वो दिया गया था उम्मीद नाम से इसको पेश किया गया था। फिर हम इसको देखते हैं कि इसके जो इसको पेश किया गया था 2024 में, तो उसमें 31 सदस्यीय समिति थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? जगदम्बिका पाल। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। मतलब तो वक्फ बोर्ड का आपको ध्यान रखना है कि इस्लामिक कानून के तहत एक धार्मिक व धर्मार्थ उद्देश्यों की के लिए समर्पित एक बोर्ड था, जिसको हम मतलब वो उसकी संपत्ति की ना तो बिक्री कर सकते हैं और बिक्री करना उसको निषिद्ध किया गया है। तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर अगले हम देखते हैं कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक आया था। इसमें भारत इसको जारी कौन करता है? अंकटाड। भारत की स्थिति इसमें क्या है? 36वें नंबर पर है। गत वर्ष हम कितने नंबर पर थे? 48वें नंबर पर। तो इसलिए इसमें हमने सुधार किया है, इसके आने की संभावना दोस्तों रहेगी। फिर हम पढ़ते हैं रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग के अंतर्गत 2025 ये भू राजनीतिक व भू आर्थिक सम्मेलन था। किसके साथ हुआ था? ये आपका जो हमारे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, उनके साथ हुआ था। और ये कौन सा क्रम था रायसीना डायलॉग का? ये 10वां रायसीना डायलॉग था। और ये जब भी कभी होता है तो ये नई दिल्ली में ही होता है। तो दोस्तों हमको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसकी जो थीम थी वो थीम थी काल चक्र, यानी कि काल चक्र, जन, शांति और ग्रह, इसकी थीम थी इम्पोर्टेंट। इंदौर में भारत का पहला पीपीपी बेस्ड प्रोसेसिंग ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई है। ये कहाँ की गई है? ये कही गई इंदौर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। फिर हम अगली इसमें करंट अफेयर्स देखते हैं। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का उद्घाटन, ये आपका तमिलनाडु में हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये 2.08 किलोमीटर का है और इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन गुजर सकती है। तो ये हमें ध्यान देना है। इंदौर उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता मिल गई है। इंदौर और आपके उदयपुर को, इंदौर उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 15वीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 अब की जारी की गई है। इसको में ये ध्यान रखना है कि भारत ने 9 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई है। ये इम्पोर्टेंट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के तहत। अब इसमें भारत का सबसे नंबर 1 पर जो विश्वविद्यालय वो है आपका देश में धनबाद स्थित भारतीय खनन विश्वविद्यालय, 20वां स्थान प्राप्त किया है। फिर आईआईटी दिल्ली ने इसमें 26वां स्थान और आईआईटी मुंबई ने इसमें 28वां स्थान प्राप्त किया है। फिर हम अगली इसमें करंट अफेयर्स देखते हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोप वे के निर्माण की मंजूरी मिली है। ये उत्तराखंड की है। हमें ध्यान रखना है किसके तहत? पर्वतमाला परियोजना के तहत। फिर अगला करंट अफेयर्स है, भारत बना खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष। तो अब इसको ध्यान ये रखना कि बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन यानी BOVP IGO बे ऑफ बंगाल प्रोग्रामिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता की है। अब वो इसमें वर्तमान में इसके सदस्य कौन हैं? तो इसमें बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, श्रीलंका, ये स्थायी सदस्य हैं इसके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल। इसको पीछे करंट अफेयर्स में भी पढ़ चुके हैं, अब इसको फिर पढ़ते हैं। अब इसमें अस्थायी में हमारी 62 हो गई हैं। ये ध्यान रखना है कि शामिल किए गए 6 नए स्थलों की सूची है। मध्य प्रदेश स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेल शासकों के किले महल, छत्तीसगढ़ स्थित कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना स्थित मुदुमल मेगालिथिक मेनहर्स इसमें शामिल है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगले दोस्तों पढ़ते हैं अगला करंट अफेयर। देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना करी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। अब इसमें श्री नरेंद्र मोदी ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट पेश की गई है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 6,327 डॉल्फिन और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे ज़्यादा डॉल्फिनों की संख्या कहाँ पाई गई? उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर बिहार पर, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। इसी में अगली न्यूज ये है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2025 में एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना शुरू करने की भी घोषणा की है। तो ये करंट अफेयर्स था। फिर हम अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित, यानी कि गुजरात में जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले के लखपत तालुका के गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल की आधिकारिक रूप से गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ये इम्पॉर्टेंट है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है, पर्यवेक्षक के रूप में। और यूरोड्रोन के बारे में हम मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया है। और यूरोड्रोन का पहला प्रोटोटाइप उड़ान वर्ष 2027 से संभावित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है यूरोपीय देशों की अमेरिकी MQ-9B ड्रोन जैसी यूरोपीय प्रणालियों पर निर्भरता, यानी कि भारत की या फिर यूरोपीय देशों की जो निर्भरता है वो किस पर है? अमेरिका पर। तो उसको कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर हम अगली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाले, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयोग का उद्देश्य ये है कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के कल्याण की रक्षा करना, बुजुर्गों के पुनर्वास की बात करना और संरक्षण और समाज में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, आनुवांशिकता और सम्मान को बढ़ावा देना, समावेशता। और अगला हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की। तो ये रीवा में पाया गया है क्योंकि रीवा ऐतिहासिक रूप से अंतिम ज्ञात जंगली सफ़ेद बाघ से जुड़ा हुआ है। तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? वो रीवा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रीवा को सफ़ेद बाघों की भूमि भी कहा गया है। फिर अगली करंट अफेयर्स है नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट। तो राज्य उच्च शिक्षा पर जो रिपोर्ट आई नीति आयोग की है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हमें ध्यान ये देना है कि सबसे ज़्यादा जो अपनी GDP का अगर कोई खर्च कर रहा है तो जम्मू कश्मीर में GDP के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय 8.11% किया जा रहा है। इसके बाद मणिपुर कर रहा है, इसके बाद मेघालय। तो दोस्तों में ध्यान रखना है। फिर त्रिपुरा, ये सबसे ज़्यादा अपनी GDP का जो भी पैसा है उसका लगभग सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर। फिर हम अगली पढ़ते हैं, मतलब करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां व तारापानी वन्यजीव अभ्यारण्य 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हुए हैं। इसको हम पीछे वाले भी करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। देश में UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, इसको पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आर्टिकल 342 तथा 366 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों के दायरे से इसको बाहर रखा गया है। तो जब भी स्टेटमेंट आएगा तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें अनुसूचित जनजातियां शामिल नहीं हैं। फिर इसमें ध्यान ये भी रखना है कि 27 जनवरी को समान नागरिक सहायता लागू करके उत्तराखंड हर साल इसी समय समान नागरिकता सहायता दिवस के रूप में 27 जनवरी को मनाने की इसने बात की गई है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी। तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इसी परिप्रेक्ष्य में इस बार इंडोनेशिया का 352वां सदस्यीय मर्चेंट बैंड दल भी शामिल हुआ था। तो ये ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर हमें वर्ष 2025 को हम भारत आसियान पर्यटन वर्ष भी घोषित कर चुके हैं। 2025 को क्या हमने घोषित करा है? भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया जा चुका है। भारत की नौसेना प्रणाली में सुधार के लिए इसरो का 100वां प्रक्षेपण, ये इसको नाम कौन सा दिया गया? 100वां प्रक्षेपण को ABS-02। अब इसकी खास बात क्या है कि ये भारत के नेविगेशन तंत्र, यानी कि नाविक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, नेविगेशन विद इंडियन और कंस्टलेशन के तहत NBS श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाविक के बारे में हम ये स्वदेशी रूप से, मतलब पूरा हमारा ये स्वदेशी तकनीक पर मतलब बेस्ड है। और फिर अगली मतलब करंट अफेयर्स में है वन स्थिति रिपोर्ट 2023। हम इसको पिछली बार भी करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कब जारी करी गई? 21 जनवरी 2025 को जारी की गई है। हर 2 साल के बाद जारी की जाती है। इसमें भारत में 21.76% मतलब वन पाए गए हैं भौगोलिक क्षेत्र के। और सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है अब उनके राज्यों का।
और फिर हमें ध्यान रखना है कि वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा हमने जो वृद्धि की है वो छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हमने वन आवरण में वृद्धि की गई है। और मैंग्रोव की बात करते हैं तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इसी करंट अफेयर्स में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री, यानी कि दिल्ली की 9वीं और महिला के रूप में वो चौथी मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल लगातार तीसरे साल पक्षी गणना में भारत में सबसे, उसने पक्षी गणना की है, बंगाल सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पक्षी हैं, यानी पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं भारत में, वो बंगाल में पाई जाती हैं, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में पाई जाती हैं, तीसरे नंबर पर असम में पाई जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया नई दिल्ली में। अब वो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं तो बनाए गए श्री पल्ले गंगा रेड्डी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी GMR, इसको क्या करा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट में शामिल की जा चुकी है, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। फिर अगला हम देखते हैं कि गिद्ध गणना की संख्या में मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष में, यानी कि गिद्ध जो कि धीरे धीरे समाप्ति की ओर पड़ गए हैं, उनके बारे में अगर अभी बात की जा रही है तो दोस्तों हमें ध्यान रखना ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिद्ध हैं। अब वो राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में कुल 12,981 गिद्ध पाए गए हैं, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है गिद्धों की संख्या में। फिर हम देखते हैं दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, यानी कि वन्यजीव बायो बैंक की कहाँ स्थापना की गई है, वो दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, यानी कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है। फिर हम अगले पढ़ते हैं कि देश के प्रकृति परीक्षण अभियान के नाम 5 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, ये हमको ध्यान रखना कि भारत के आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्राकृतिक परीक्षण अभियान के 5 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसको जगह मिली गई है। अब ये कौन कौन से 5 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड हैं? एक सप्ताह में किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड मिला है, एक चीज़। दूसरी है 1 महीने में किसी भी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड, और फिर अब तक किसी भी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक रिकॉर्ड, ये भी है। फिर इसके बाद सबसे बड़े ऑनलाइन फोटो एल्बम रिकॉर्ड, ये भी इसको मिला है। सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो एल्बम का रिकॉर्ड, इसमें भी इसको मतलब गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड में इसको भागीदारी मिली है। तो ये हमें दोस्तों ध्यान रखना है। भारत के पहले कांच के पुलवा उद्घाटन ये आपका तमिलनाडु में किया गया है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया गया है, कन्याकुमारी में ये स्थित होगा दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए नया प्रारूप लॉन्च किया गया है। तो अब हम ध्यान रखना है कि छोटे शहरों में सबसे नंबर 1 पर है पंचमनी, यानी कि पंचगनी, और दूसरे पर है पाटण, ये महाराष्ट्र का पंचगनी, और पाटण है आपका गुजरात का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब शहर में सबसे देखा जाए स्वच्छता की उत्कृष्ट प्राप्त की है शहर में, मध्यम में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमें इसमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि शहर सबसे ज़्यादा, यानी कि ये शहर सार्वजनिक स्वच्छता कुशल कचरा निपटान में जो सबसे नंबर 1 पर रहे हैं कूड़ा निपटाने में, वो रहे हैं आपके नोएडा उत्तर प्रदेश का, चंडीगढ़ का, ये इंपॉर्टेंट है और हमें इसको ध्यान रखना है। ये कह रहे हैं कि मोड़ा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है कि भारत की तट रेखा में विस्तार हुआ है। दोस्तों में ध्यान ये रखना है कि तट रेखा में बदलाव वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ गुजरात में। गुजरात में तट रेखा 1214 किलोमीटर से बढ़कर 2340 किलोमीटर हो गई है, तो सबसे ज़्यादा इसमें परिवर्तन हुआ है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, इनकी तट रेखा में परिवर्तन हुआ है दोस्तों। पनडुब्बी मत्स्य 6000 का बंदरगाह पर परीक्षण पूरा किया गया है। डीप ओशन मिशन, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डीप ओशन मिशन क्या है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। हाँ, भारत में बाल विवाह समय पूर्व बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है, यानी कि जो बस होने से पहले ही लड़कियां मतलब वो बच्चे का जन्म दे देती थी, तो उसमें अब कमी आई है दोस्तों। संसद में 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया है, तो 6 भाषाएं दोस्तों आपकी हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत समेत, तो 6 भाषाएं हो गई। पहले कितनी थी? पहले आपकी 10 भाषा थी, 6 और शामिल हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 16 भाषाएं, यानी कि 16 भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था संसद में की जा चुकी है दोस्तों। फिर हम अगले पढ़ते हैं, भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने शिशु मृत्यु दर में 70% घटाकर दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मार्च 2025 में जारी इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेबिलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 70%
की गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि मृत्यु दर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि 2023 में टीकाकरण पर 2000 के मुकाबले 56 से लेकर 93% का बच्चे सुरक्षित हैं। यानी जो पहले 56% थे, अब कितने परसेंट सुरक्षित हैं? वो 93%। फिर हम अगले देखते हैं, भारत में नए 4 रामसर स्थल शामिल हुए हैं, ये अब पिछले भी पढ़ चुके हैं। सक्करकोटाई पक्षी अभ्यारण्य, बेथरगई पक्षी अभ्यारण्य सिक्किम के हैं, और सॉरी, ये सिक्किम के नहीं, मतलब वो ये तमिलनाडु के हैं, और सिक्किम के आपके हैं खोचे पलमी आर्द्रभूमि और उधवा झील। ये इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों, ये अब ध्यान रखना है। तमिलनाडु वर्तमान में देश का सबसे ज़्यादा, इसमें मतलब वो रामसर हैं 20, ये उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। अब हमें ध्यान रखना है कि जो भारत में मृत्यु दर जो थी 70% की कमी आई, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत परिवार में $5500 के बीमे से हालात बदले हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा अगर जो मृत्यु दर में हमने गिरावट की गई है वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमने बहुत अच्छे से काम किया है, तभी मृत्यु दर में कमी आई है दोस्तों। धन्यवाद, अगली वीडियो मिलते हैं।